ये है किचन का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो हम किचन में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे करते हैं, घर चलते हैं, एक दो इस तरह के रोल और पकड़ते हैं और फिर जंगल में चलते हैं। और फिर आपको बताता हूँ कि जंगल में अगर आपके पास इस तरह के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के रोल हों, एक या दो, तो आप जंगल में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी मदद से आप कैसे एक अच्छा शेल्टर बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप सर्दी में ठंडी हवा से और बारिश से कैसे बच सकते हैं इन प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल करके। जंगल में अगर आपने रात को रुकना हो, तो अगर आपके पास एक प्लास्टिक ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है किचन का, ये अगर आपके पास है तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह का एक सेफ प्लेस बनाएं और इसको चारों तरफ से प्लास्टिक से रैप कर दें। इसका फ़ायदा ये भी होगा, बारिश अगर होगी तूफ़ानी, तो आप तूफ़ानी बारिश से भी बच सकते हैं। और रात को बिल्कुल भी हवा, अगर तेज़ हवा चल रही है तो अंदर हवा भी नहीं आएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक आपको हवा से और बारिश दोनों से बचा के रखेगा। तो अगर आपको 4 अच्छे दरख्त मिल जाए जो आपको कवर दे रहे हो, 4 दरख्त, तो उनके ऊपर सबसे पहले प्लास्टिक को रैप करें चारों दरख्तों के ऊपर। फिर उसके ऊपर इस तरह लकड़ियाँ सीधी लगाएं, 3 तरफ या 4 तरफ अगर आपने लगानी है, और
उसके ऊपर एक दफ़ा फिर आप इसको दोबारा चाहें तो अगर आप इसे मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं तो इसके गिर्द एक दफ़ा और प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट जो है वो उसको रैप कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और फ़र्श को खुश्क पत्ते ढूंढें, फ़र्श को खुश्क पत्तों से ढकें और छत जो है उसको भी हरे पत्तों से ढकें और इसके बाद प्लास्टिक का रैप कर दें। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शेड बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी रात सुकून से गुजर सके। और जंगल में जब भी शेड आप बनाएं, शेल्टर बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आपको कोई भी दरख्त या पौधा तोड़ना ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, पौधे, दरख्त, शाखें जो होती हैं बड़ी बड़ी हर साइज़ की, वो जंगल में वैसे ही टूटी पड़ी होती हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाना पड़े। ये इस तरह की हरी अगर आप पत्ते लेंगे तो आप इसको छत इसकी बड़ी अच्छी कवर्ड बना सकते हैं और फ़र्श के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि फ़र्श जो है आपको सर्दी नहीं लगेगी रात को जब लेटेंगे सोएंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी हद तक कैमोफ्लेज हो चुका है हमारा शेल्टर और इसी जंगल का हिस्सा लग रहा है। ठीक है, छत भी काफ़ी हद तक कवर्ड हो चुकी है और साइडें भी। अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। ये साइड भी काफ़ी हद तक कवर्ड हो चुकी है। तो शेल्टर हमारा तकरीबन तैयार होता जा रहा है। अभी थोड़ी सी मेहनत और बाकी है, इसका फ़र्श तैयार करना है। और आपको बताता चलूँ, अगर रात को आपने जंगल में आग जलानी है तो मिलिट्री का एक तरीका है, उसके थ्रू आपको आग जलानी चाहिए। कभी भी जंगल में ओपन आग नहीं जलानी चाहिए, उससे जंगल को भी नुकसान हो सकता है और आप कहीं भी रात के टाइम दूर से नज़र आएंगे कि आपने आग जलाई हुई है, वहाँ पर कोई मौजूद है। तो उसके लिए उसका तरीकाकार ये है कि 2 से 3 फुट का एक गहरा गड्ढा खोदते हैं फ़र्श में जहाँ पे आपने आग जलानी है। 2 से 3 फुट का गहरा गड्ढा खोदें, उसमें लकड़ियाँ डाल के उसमें आग जलाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आग फैलेगी नहीं, एक ही जगह पे रहेगी, और ये कि रात को दूर से कहीं से नज़र नहीं आएगी कि आपने आग जलाई हुई है और उसमें आप अपना बारबेक्यू तैयार कर सकते हैं। तो आज रात मुझे यहीं पर रहना है, इसलिए मुझे अभी इसका फ़र्श तैयार करना है और मिलते हैं फ़र्श तैयार करने के बाद। हमारा जो शेल्टर है वो तकरीबन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, बहुत ही थोड़ा सा काम बाकी है और आज रात यहीं पे स्टे करेंगे। और यहाँ से बिल्कुल पास ही थोड़ी दूरी एक जगह है जहाँ से पानी बहता है, तो रात को यकीनन बहुत सारे जानवरों से मुलाकात होगी। बहुत सारे हिरन हैं यहाँ पे तो बहुत सारे हिरन हमें मिलेंगे और खरगोश मिलेंगे।